1984 सिख दंगों के मुख्य आरोपी जगदीश टाइटलर एक बार फिर सुर्खियों में है। दरअसल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कुछ ही दिनों में दिल्ली पहुंचेगी। इससे संबंधित दिल्ली कांग्रेस की एक बैठक की फोटो सामने आई जिसमें टाइटलर बैठे हुए दिखे। इस पर विरोधी पार्टियों ने कांग्रेस को घेरते हुए टाइटलर की भूमिका पर सवाल उठाए। एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी वही कर रही है जो उसकी पुरानी आदत है, भारत जोड़ो नहीं नफरत जोड़ो। जगदीश टाइटलर जो सिख नरसंहार में अपराधी और आरोपी है, ऐसे व्यक्ति को प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है कांग्रेस पार्टी में। और वो पहली बार नहीं है, इससे पहले भी दिल्ली कांग्रेस पार्टी के वर्किंग कमेटी में सदस्य बनाया गया, फिर एमसीडी के चुनाव से पहले इलेक्शन कमेटी में उसे लिया गया और अब भारत जोड़ो की प्रिपरेशंस में उन्हें शामिल किया जा रहा है। मतलब कि ये नफरत जोड़ो यात्रा है, जॉर्ज पुनैया से लेकर जगदीश टाइटलर तक। और बार बार कांग्रेस पार्टी का हाथ हमेशा सिख नरसंहार करने वाले लोगों के साथ रहा है, चाहे वो सज्जन कुमार हो जिन्हें 34 वर्ष बचाया गया कांग्रेस पार्टी के द्वारा, चाहे वो और भी अन्य लोग हो, या चाहे वो जगदीश टाइटलर हो। राजीव गांधी ने स्वयं कहा था बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, और उन्होंने सिख नरसंहार को जस्टिफाई और जायज करवाया था, जायज ठहराया था। आज फिर से एक बार कांग्रेस पार्टी सिख नरसंहार जो करने वाले लोग थे उनके साथ खड़ी है, और जो पीड़ित है उनके जख्मों पर एसिड और नमक रगड़ने का काम महापाप कांग्रेस पार्टी कर रही है। इसके लिए इन्हें सिख समुदाय नहीं बल्कि पूरा जो देश है कभी माफ नहीं करेगा। इसके जवाब में टाइटलर ने बयान दिया कि उनके खिलाफ इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं है और कुछ लोग इस पर सिर्फ पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। कहाँ पे किस तरीके से, ये तो उनकी बात है ना। क्या कोर्ट ने किसी ने मुझे कहा क्या कोई एफआईआर है मेरे खिलाफ? जो सीबीआई ने 3 दफा मुझे क्लियरेंस दे दी है, ये तो अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इसका जवाब क्या देना है? थैंक यू। आप शामिल होंगे ना यात्रा में? बिल्कुल होंगे, पार्टी का तो जान से भी जाएगी, जान भी चली जाए पार्टी के साथ। टाइटलर के इस बयान के बाद बीजेपी लीडर मनजिंदर सिरसा ने भी एक वीडियो साझा कर कांग्रेस और टाइटलर पर सवाल उठाए। जगदीश टाइटलर 1984 के आज भी दोषी हैं। ये जो स्टेटमेंट वो दे रहे हैं कि उनको सीबीआई की तरफ से क्लीन चिट मिली, है मिसलीडिंग स्टेटमेंट है। यूपीए सरकार ने उनको जरूर क्लीन चिट दी थी। उसके बाद दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के मेरे जनरल सकत्तर होते ही मैंने कोर्ट के अंदर एक एप्लीकेशन फाइल की जिसमें हमने एविडेंस प्रूव किया, और कोर्ट ने उस क्लीन चिट को नकारते हुए री इन्वेस्टिगेशन करने के ऑर्डर पास किए। यही नहीं, जगदीश टाइटलर को आज देश को यह भी जवाब देना होगा और कांग्रेस को भी जवाब देना होगा, जगदीश टाइटलर को क्यों डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने प्रधानमंत्री रहते मंत्री पद से हटाया था। जब नानावती कमीशन की रिपोर्ट टेबल हुई थी उसमें इनको इंडाइट किया गया था और कहा गया था कि इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जिसके चलते डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने इनको मजबूरन वंश हटाया था। तब की परिस्थितियों में और आज की परिस्थितियों में क्या अंतर आ गया कि आज अचानक से जगदीश टाइटलर जो हैं वो क्लीन चिट भी उनके पास हो गई, अचानक से वो दूध दुले भी हो गए और कांग्रेस उनको गले भी लगाने लगी। क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह ने गलत जगदीश टाइटलर को बाहर निकाला था? क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसलिए निकाला था क्योंकि सिख प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने सिखों को इंसाफ देने की कोशिश की थी? या अब गांधी परिवार उसको इसलिए अपने साथ रखना चाहता है क्योंकि वो गांधी परिवार के कत्लम के राजदार हैं? जो कत्लेआम हुआ उसकी सारी जानकारी उनके पास, वो कहीं उगल ना दे इसलिए उनको बचाया जा रहा है। आपका इस सब के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसी और खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन।